बिगनिंग में ट्रीटमेंट करने के लिए ट्राई किया क्या कुछ? डिटॉल फेंका था इसमें। फिनाइल से थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी हम डॉग को देखने आए हैं। इसके सर पे मैगेट वुंड था। कल हम आए थे, मैगेट निकाल दिए थे सारे और हम 2 दिन से ड्रिप दे रहे हैं। तो आज अभी देखते हैं इसकी क्या हालत है। इसको जो कोई दूसरा डॉग था वो बाइट कर गया था, उसी का इन्फेक्शन बढ़ गया। 8 दिन हुए आज। हम अपना ट्रीटमेंट चला रहे थे, नहीं चलना था ना। कुत्ते का कुत्ता बैरी होता है वही है। इंसान का तो इंसान बैरी होता है। नहीं, इंसान का तो चलो बैरी इंसान ही है। पूरे यहाँ पे वुंड से गले के अंदर, इस तरफ वुंड है गले के अंदर। अंडे खाना खाया इसने? रात को खा लिया है। तो आज तो बहुत ठीक लग रहा है। बहुत ठीक है। हम पहले दिन आए थे तो इसको 10% डिहाइड्रेशन थी इसको, तो अब इसका 5% डिहाइड्रेशन पे आ गया, लेकिन अभी भी हमें इसको सपोर्टिव के लिए देना पड़ेगा। तो हम डीएनएस दे रहे हैं इसको थोड़ा सा एनर्जी के लिए, क्योंकि खाना भी पूरा प्रॉपर नहीं खा रहा है। तो अभी 1-2 दिन तक और हमें इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बहुत टाइट बांध रखी है अंकल। ये खून ये देखो ना, ये जम गया। इतना टाइट नहीं बांधना है पैर इसका। ये अगली बार थोड़ा धीरे कर देना, क्योंकि इसका पैर सूज गया, उसकी वजह से खून नहीं पहुंचा नीचे। आप इसका फिर बिगनिंग में ट्रीटमेंट करने के लिए ट्राई किया क्या कुछ? बिगिनिंग में तो इसको क्या पहले क्या लगाया था 6 साल से पहले? पहले हाँ मक्खी लगी रही ना, डिटोल फेंक किया। डिटोल और दूसरा डिटॉल फेंका था इसमें। फिनाइल शायद इससे तो खराब हो गया। वो वैसे फिनाइल वो नहीं डालना है ना, उससे ज्यादा बढ़ जाता है काम। फिनाइल थोड़ा गलत हो गया। हम सोचे मक्खी ना बैठ गई घरेलू आदमी को। फिनाइल से थोड़ा गड़बड़ हो गया। बहुत प्रेवलेंट है कि बफलो का कच्चा दूध होता है वो डाल देते हैं या फिनाइल डाल देते हैं, उससे हमारे वुंड और खराब हो जाता है। वो हमें नहीं डालना चाहिए। अगर हम साफ कर सकते हैं तो थोड़ा डिटॉल डाल के थोड़ा साफ कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग के अंदर ही आप हमारे पास ले आएंगे तो सबसे अच्छा रहता है वो, क्योंकि हम उसको छोटे में ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, rather than हम इतना वुंड होने के बाद हम ट्रीट करें। क्योंकि हर जगह डॉक्टर्स होते नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने घर में एक डीमैक्स स्प्रे की बॉटल रखिए। अगर घाव ताजा है तो वो एक एंटीसेप्टिक का काम करेगा, और अगर घाव में मैगट्स पड़ गए तो उससे मैगट्स मर भी जाएंगे। अगर आपके पास डीमैक्स स्प्रे नहीं है तो अगर घाव ताजा है उस समय आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर घाव में पड़ गए हैं कीड़े तो आप मेडिकल टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो रिजल्ट हमने रेस्क्यू की थी, तो अगर रात भर के लिए भी बाहर छोड़ देते हैं तो भी कहीं जाती नहीं है। तो अभी फिर हम बस इसको पेन किलर्स प्रोवाइड करते हैं। खाने में कुछ भी नहीं खा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें फिर एग ही यूज़ करना पड़ रहा है अभी। तो हम एग फोड़ के फिर इसको सिरिंज से पिलाएंगे। पंजे ने पकड़ी पाई है ना, छोड़ यूजली वैसे इनका इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हो तो ये खाना वगैरह कम ही खाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं ना। वो पहले तो खा नहीं रहा था, अब धीरे धीरे स्टार्ट किए, तो अब इसे थोड़ा थोड़ा फीड कर रहे हैं ना। बस इतना ही। हमारा जो हॉस्पिटल है वो कम्प्लीटली वीगन है। हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते बनते कोशिश। हमने थोड़ा बहुत कोशिश किया कि जो हमारे यहाँ चिकन वेस्ट आता है वो हम इसको खिलाएं, तो वो भी इसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं खा रही थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर हमने इसको सफरिंग कम करने के लिए हमने इसको एक दिया कि कम से कम ये भूखी ना मरे ना। अब गो के लिए दुकान से अंडा लाके किया तो हमने गलत, क्योंकि दुकान वाले अंडा लाते हैं पोल्ट्री से, और पोल्ट्री वाले एक मुर्गी को एक कागज जितने पिंजरे में 2 साल तक बंद रखते हैं, जहां पे वो रोज एक अंडा देती है और बाद में उसको स्लॉटर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम अंडा ये सोच के ले आए कि भाई ये गोह की सफरिंग करने के लिए उसको 2-4 अंडे खिलाना है। कितना रेयर इवेंट है, रेगुलर इवेंट नहीं, तो उससे अंडों की कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे कोई बहुता फर्क पड़ेगा नहीं। पर फिर भी अपनी इस प्रोडक्शन, अपनी इस कंजम्पशन को ऑफसेट करने के लिए हमने हमारी टीम के एक सदस्य जो अंडे खाते हैं उनसे वादा लिया है कि 1 हफ्ता तक वो अंडा नहीं खाएंगे। अब हम बात पशु क्रूरता की कर ही रहे हैं, तो एक और पशु जिसको हम भूल जाते हैं मैं उसकी बात करना चाहूंगा, और वो है चूहा, जिसके लिए हम घर में स्टिकी माउस ट्रैप लगाते हैं। इस बारे में हमने एक वीडियो बनाया गणेश चतुर्थी पे, जिसको लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और बहुत लोगों ने उसका समाधान भी मांगा। तो देखिए, एक तो पुराने स्टाइल की चूहेदानियां होती हैं जिसमें चूहा पकड़ा और कहीं दूर छोड़ आए। पर एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जो मैं अपनी जीप में करता हूं, वो है कि भाई आप किसी कपड़े को अमोनिया में डुबो के, अमोनिया की बॉटल आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, वहां पे रख सकते हैं और उसकी स्मेल से चूहे नहीं आते। अब हम आपको दिखाते हैं वो कार्टून, और उसके बाद हम कुछ नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देंगे। अब आप कहीं सोचे कि हर बार हम नेगेटिव कमेंट्स का ही जवाब क्यों देते हैं, वो इसलिए क्योंकि बात सिर्फ उन कमेंट्स की नहीं है, बात एक विचारधारा की है, जिसका ये नेगेटिव कमेंट्स एक सिम्टम है। और एक विचारधारा जो हमसे मिलती नहीं है, अगर हमने उस बारे में बात नहीं करी तो फिर हम यहाँ पे कर ही क्या रहे हैं।
ओहो, अब ये मूषक कहाँ रह गया? अरे थम जा, चमड़ी उधर जाएगी। तुमने कितनी बार समझाया है कि ग्लू ट्रैप से बच के रहना है? हैं? आप तो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हो। इतने लोग आपको मानते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि ग्लू ट्रैप नहीं लगाना चाहिए? अरे भाई, अगर वो मेरी सुनते ही होते तो क्या वो मेरे साथियों के साथ ऐसा करते? तुम तो फिर भी सिर्फ मेरे वाहन माने जाते हो। जो कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स आए उसमें लोग यही कह रहे थे कि आप हमारे भगवान का कार्टून बना के उनका अपमान कर रहे हैं। देखिए, कार्टून में भगवान ने वही कहा जिस बात को अगर लोग माने तो भगवान के ही बनाए हुए जीवों की प्रताड़ना कम होगी। दूसरी बात, अगर आपको अपमान देखना है भगवान का तो आप विसर्जन के बाद देखिएगा, जहां पे आपको बहुत सी गणपति की मूर्तियां नालों में और कूड़े के ढेर पे नजर आए। खैर, मैं समझ सकता हूं कि इस समय लोग हिंदू धर्म को लेकर इतना संवेदनशील, इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रखे हैं। कहीं पे उन्हें लगता है कि भाई जब दूसरे किसी धर्म के बारे में बोलने की हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं है तो हम हिंदू धर्म के बारे में बोलने की लिबर्टी कैसे लेते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म की एक अच्छी बात है और इसी की वजह से हिंदू धर्म समय के साथ चला है। तभी शंकराचार्य, स्वामी दयानंद जैसे रिफॉर्मर हिंदू धर्म में आए। तो किसी और को देख के अपने धर्म की एक अच्छी बात अगर हम खत्म कर लें तो ये कैसे धर्म को प्रोटेक्ट करना हुआ। डॉग को गले में बड़ा सा पिंपल हो गया है। तो वो लग रहा है ट्यूमर, एज भी काफ़ी लग रही है मुझे। इसको बड़ा टाइम हो गया, पहले छोटा था ना, बड़ा ज़्यादा हो गया इसको। डॉक्टर को दिखाया किसने इधर? किसने दिखाना इधर? हमारा कुत्तों के लिए कौन डॉक्टर है यहाँ पे? फेसबुक पे देखा, आपके चैनल में देखा कि आप डॉग्स की बहुत केयर और हेल्प करते हैं, तो बेचारे का हम चाहते हैं कि इसकी भी ट्रीटमेंट अच्छे से हो। फ्रेंडली डॉग है और आज तक सुना नहीं इस डॉग ने किसी को काटा है। अच्छा, नीचे से चोट हो गई ट्यूमर में? छेद हो गया, घिस के भी हो जाता है ना कई बार। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, इसकी दोनों लेग्स में काफ़ी सीवियर इंजरी थी, काफ़ी मैगेट्स भी पड़े हुए थे उस टाइम में। एक्चुअली इसका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो ये दौड़ के हमारे घर आ गया था। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रोलेप्सी ना कर जाए, बट बहुत इसने हिम्मत जुटाई है, जो वो इतना रिकवर हो चुका है। दो बिस्किट दो सारे नहीं फिर इसके पैर में अभी भी थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे ना। हाँ, इंजरी है ना अभी, यही बोल रहे हैं, ये दवाई लगा लेंगे आगे ना। ऑइंटमेंट दिया, न्यूमाइसिन, NS दिया और कॉटन दिया। हमारे पास और भी केस है ना, तो हम इसकी जगह कोई और केस आ जाएगा। अभी आप साफ करके देखो, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बात करते करते मैग्नेट आज करवा लेगा आपसे। बाय कर दे। अच्छा, बाय कर दो, बैठ जा, ये बैठा रहेगा। हाँ, बैठ जाओगे ना साथ में। पूरा मुंह ही फट गया। हाँ, अरे वो नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होता इसके मुंह में, वो ब्लास्ट सा दिए हुआ है। सूर वगैरह को देते हैं, सूर खिलाते हैं और आटे उटे मिला के और फट जाता है। तो ऐसे इसका जबड़ा वगैरह पूरा फटा हुआ है। ये तो ऐसे लग रहा है इसने मतलब कितने है, कई दिनों से खाना खूना भी कुछ नहीं खाया है। सारे मैगेट, पूरे मुंह में मैगेट है। ये हमारे पास जसूर रैन से आया ना अभी, ये बुल जीप बाहर है इसकी ना, और नीचे पूरा मैगेट बूंद है, ना खा पाएगा ना पानी पी पाएगा। अभी तो हम पेन किलर पे रखेंगे इसको ना। इन बमों के अधिकांश विक्टिम तो हम तक पहुंचते भी नहीं, वो जाते हैं लोगों के पेट में, क्योंकि ये बम लगाए जाते हैं जंगली सुअरों को मारने के लिए। खैर, इस बैल का जबड़ा इस कदर टूट चुका था कि हमारे डॉक्टर साहब ने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसको सिर्फ हम एक पेनलेस डेथ ही दे सकते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे यही लगता था कि भाई मंदिर में जाके गाय को आटे का पेड़ा खिलाना या सड़क पे गाय को रोटी खिलाना, ये गौ सेवा है। लेकिन अब 10 साल से मैं काम कर रहा हूं और मैं देख चुका हूं कि सड़क पे आने वाला हर एक गाय बैल तड़प तड़प के ही मरता है। और मुझे लगता है उनमें से अगर कुछ एक को हम एक डिसेंट डेथ दे सकें तो वो भी गौ सेवा ही है। ये घर हमारे पास है, डॉग है, उसका नाम रोबिन है, वो सेंचुरी में है, उसके लिए आया हुआ है। देखते हैं उसको ये पसंद आता है या नहीं। हाँ जी, नहीं जी, की पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? सही है, तुम्हारे घर के आगे छोटा सा घर। अब लाओ इसका खाना पानी। बैठेगा तो रात को बैठ जाएगा, छोड़ना है इसको थोड़ा पर। इसकी मर्जी है, चाहे यहाँ रह ले इस वाले घर में, नए घर में, नहीं तो इसकी मर्जी हो तो हनुमंत के साथ रह ले इस वाले रूम में। अभी हम जा रहे हैं डॉग के रेस्क्यू के लिए। नेहा ने हमें कॉल की है। हम खब्बू वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे ना, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, ये वहाँ से हमको भगाते भगाते हम यहाँ तक आए। काफ़ी पेन में था उसका ना, साइड से जो सर है कीड़े खा गए हैं। अब बैठा है शांत और गाड़ी के नीचे है, वो है थोड़ा संभल के रहना।
स्मेल आ रही है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं एक डॉग को जिसका वुंड हमें दिख रहा है। पहले उसको हमें क्लीन करना होता है NS के साथ, नॉर्मल सलाइन हम बोलते हैं, नॉर्मली आपको केमिस्ट्री मिल जाता है। वुंड के ऊपर आप डालें इसको, कॉटन के साथ इसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए। फिर आपको बीटाडीन आराम से केमिस्ट्री मिल सकती है। बीटाडीन को आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है और थोड़ा सा डैप कर देना है आराम से, जिससे कि हमारा वुंड थोड़ा एंटीसेप्टिक और एंटी उससे क्लीन हो जाए। लोरेक्सिन आती है, हाईमैक्स होता है, या न्यूज़पोरिन पाउडर। न्यूज़पोरिन आपको नॉर्मल केमिस्ट्री मिल जाएगी, ये आपको वेटनरी से मिल जाती है। तो आपको ये ट्यूब लेनी है, नॉर्मल वुंड के ऊपर आपने पूरी इसके तरफ लगा देना है। आपने ये दिन में 2 बार करना है, जिससे कि अगर वो चाट भी ले तो हम उसको दोबारा से हम क्लीन कर पाए। ये हमारा फर्स्ट एड। उसके बाद आपको आपके वेट के पास लेके जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो अपनी कंडीशन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स प्लस एंटीहिस्टामिनिक्स देने पड़ सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि डिहाइड्रेटेड भी है डॉग, तो हमें उसको ड्रिप्स भी देनी पड़ सकती है।